हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग कार्तिक मास में आने वाली बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनेंगे। तो देखिए, इस तरीके से जब आप पूजन वगैरह कर लें, उसके बाद आप हाथ में थोड़े से फूल और कुछ दाने ले लीजिएगा, तिल के या चावल के। और उसके बाद जहाँ भी आपने चौकी लगाई हो वहीं बैठकर हम कथा सुन लेंगे। और अब साथ में 1 लोटा जल भी रख लीजिएगा। तो चलिए, अब हम कथा को शुरू कर लेते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन 3 कथाएं सुनी जाती हैं, तो मैं आपको तीनों कथाएं सुनाऊंगी। तो देखिए, पहली कथा हम शुरू कर लेते हैं। एक बार नारद जी मृत्युलोक में घूमकर नारायण के धाम बैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक बैठते हुए आने का कारण पूछा। इस पर नारद जी ने कहा, भगवान, आपके धाम में पुण्यात्मा जीव ही प्रवेश पाते हैं। यह तो उनके कर्म की विशेषता हुई। फिर आप जो करुणा निधान कहलाते हैं, उस कृपा का क्या रूप है? आपका नाम ही कृपा निधान है, किंतु इससे आपके अपने प्रिय भक्त ही तर पाते हैं, सामान्य नर नारी नहीं। इसीलिए कृपा करके मुझे कोई ऐसा सुलभ मार्ग बताएं जिससे अन्य भक्त भी मुक्ति पा सकें। नारद जी की बातें सुनकर भगवान बोले, नारद, मैं तुम्हारे प्रश्न का तात्पर्य नहीं समझ पाया। नारद ने कहा, प्रभु, आपकी करुणा का द्वार कभी शुभ कार्य न करने वालों के लिए भी खुलता है। इस पर भगवान बोले, हे नारद, सुनो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति से पूजन करेंगे, उनके लिए साक्षात स्वर्ग प्राप्त होगा। इसके बाद उन्होंने उसी समय जया विजया को बुलाकर कहा, देखो, आज से यह नियम तुम पालन करना कि प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को मेरे बैकुंठ धाम का द्वार प्रत्येक जीव को जो उस दिन व्रत रखकर पवित्र हो जाए और मेरे धाम में प्रवेश के लिए इच्छा करे, खोल देना। उस दिन जीव के पूर्ण कर्मों का लेखा देखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इस दिन जो मनुष्य किंचित मात्र भी मेरा नाम लेकर पूजन करेगा, उसे बैकुंठ धाम मिलेगा। नारद यह सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, भगवान, अब आप कृपा निधान कहलाने के सच्चे अधिकारी हैं। इसी प्रकार से हमारी पहली कथा संपूर्ण होती है। अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाऊंगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दैत्यों के अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इनका संहार करने की प्रार्थना की। बैकुंठपति भगवान विष्णु बैकुंठ से वाराणसी आए और ब्रह्म मुहूर्त में मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर कर 1000 कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन आरंभ किया। वे मंत्रोच्चारण के समय 7 कमल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने लगे। जब 999 कमल पुष्प चढ़ाए जा चुके तो भगवान विष्णु चौंक गए, क्योंकि 1000वां कमल पुष्प गायब था। विष्णु ने काफी ढूंढा, पर पुष्प उन्हें नहीं मिला। वह पुष्प भगवान शिव ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए छिपा लिया था। जब भगवान विष्णु ने फूल काफी ढूंढा, लेकिन उन्हें वो फूल नहीं मिला, तब विष्णु ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कमल के फूल की जगह अपनी एक आंख निकालकर चढ़ाई। जब श्री विष्णु ने शिवलिंग पर अपना नेत्र चढ़ा दिया, यही वजह है कि भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता है। इसके पश्चात शिवजी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को तीनों लोक के पालन की जिम्मेदारी दे दी और विष्णु जी को सुदर्शन चक्र भी प्रदान किया, जिससे श्री हरि विष्णु ने दैत्यों का संहार कर देवताओं को सुख प्रदान किया। उसके बाद भगवान शिव बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले
आपका पूजन करेंगे उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेगा। इसी प्रकार हमारी दूसरी कथा संपूर्ण होती है। तीसरी कथा। प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण कर्मों से रहित, जुआरी, मदारी, मदिरा पीने वाला, वैश्यगामी, रसकंवल तथा खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय हेतु कई नगरों में घूमता फिरता। महिष्मती नगरी में गया और वहां पर 1 मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। फिर पूर्णिमा को गो ब्राह्मण का पूजन तथा सायंकाल शिवजी का दीपदान महोत्सव भी देखा। मगर उसी रात्रि को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्य ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाल दिया। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त ने क्रोध दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए यमराज से कहा कि हे महाराज, यह बड़ा पापी है। इसने जीवन भर में एक भी सत्कर्म नहीं किया है। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले इसे खोलते हुए तेल के कढ़ाव में डालो और उसके बाद कोड़ों की मार लगाकर कुंभी पाक नरक में डाल देना। परंतु जब उसे खोलते हुए तेल में डाला गया तो तेल एकदम शीतल हो गया। जब यह बात यमराज ने सुनी तो वे भी आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय नारद मुनि यमराज की सभा में आ पहुँचे। तब यमराज के पूछने पर नारद जी ने कहा, धनेश्वर, महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्य आत्मा हो गया है। नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए। विष्णु का नाम भी इसके कान में पड़ा। बस इसी कारण यह पाप रहित हो गया। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। सूत जी कहते हैं, किसी इच्छा से किया गया पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले तथा सूखे अर्थात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको तीसरी कथा भी सुना दी है। तो इसी तरह से आप तीनों में से कोई भी कथा सुन सकते हैं या तीनों कथा सुन सकते हैं। उसके बाद ये जो चावल और फूल लिए थे हमने, वो हम भगवान के आगे इस तरीके से अर्पण कर देंगे और हाथ जोड़ते हुए क्षमा याचना कर लेंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ सके। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।